कल हमने पढ़ा था उसके भाग, क्या पढ़े थे? उसके भाग के बारे में पढ़े थे, जिसमें उसको चक्र भी कहा जाता है। उसके कितने चक्र? 4 चक्र होते हैं। बायदल पुंज पुंज जाया, ये था। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे परागण के बारे में। किसके बारे में? परागण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो परागण कैसे होता है। सपोज दैट ये एक पुष्प है, होता है। ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा इसको पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन। और यहीं से ये वाला भाग ऐसे निकलता है, इस तरह इसको करना। ये बायदल है, ये पुष्पासन हो गया। पुष्पासन इसको कहते हैं। ठीक है, ये दलपुंज था। ठीक, ये है हमारा पुमंग है। इसमें पुमंग होता है, पुकेसर होता है, लॉन वाइस, पुकेसर और परागकोश। ठीक, परागकोश और परागकण इसी में होते हैं। ठीक, ये बीजांड है, इसको बीजांड कहा जाता है। और ये अंडाशय है, जिसमें बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, ये है वर्ती काक और ये वर्ती काक। ठीक है, और ऊपर का ये कौन सा भाग है? स्त्री वाला। स्त्री वाला, स्त्री कैसे इसको कहते हैं या जायान कहते हैं। क्या कहते हैं? जायान। इसको जायान कहेंगे या स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर। ठीक है, ये पूरा भाग है, इसको कहा जाता है पुमंग। क्या कहेंगे? पुमंग। ठीक है, ये नर भाग है, इसको कहते हैं पुकेसर। क्या कहते हैं? पुकेसर कहो या नर भाग। कौन सा भाग? नर भाग। और ये मादा भाग। कौन सा भाग? मादा भाग। मादा भाग हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको इसलिए लिखा, हमें पढ़ना है परागण। हमें क्या पढ़ना है? परागण। देखो परागकण यहाँ है, परागकोश यहाँ है, पुकेसर यहाँ है और पुमंग यहाँ है। तो पुमंग के अंदर, पुमंग चूंकि यह नर भाग है, उसका कौन सा भाग है? नर भाग। जैसे हम, ठीक है, कह सकते हैं कि पुमंग में क्या क्या पाया जाता है? पुमंग को अंग्रेजी में कहते हैं क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। इसमें क्या होता है? स्टेमेन, जैसे पुकेसर कहते हैं। एंथर मतलब क्या होता है? परागकोश। और परागकण को अंग्रेजी में पॉलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन। अब देखो यहाँ से समझ सकते हो कि परागकण किसमें पाया जाता है। क्या पुमंग में पाया जाता है? ठीक है, पुमंग में पाया जाता है, लेकिन पुमंग के किस भाग में पाया जाता है? परागकोश में। किसमें पाया जाता है? परागकोश में। यहाँ पे कह देंगे परागकण किसमें स्थित होता है? परागकोश में। किसमें स्थित होता है? परागकोश में। अब देखिए ये समझ में आया। अब ये जो परागकण है, तो परागकण तो यहाँ पे है, कहाँ पर है? इसी में है ना परागकण। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, वायु के माध्यम से। किसके माध्यम से? वायु के। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी परागकण परागकोश से, पहले ऐसे बताइए, परागकोश से परागकण का
परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक, ये क्या है? वर्तिकाग्र। क्या है? वर्तिकाग्र। ठीक है, तब पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं नहीं। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ओके।